दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अर्न क्रिप्टो यूट्यूब चैनल और आज हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के हवाले से। सबसे पहले तो दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कब बात कर लेते हैं BTC की, जो $19,160 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तकरीबन। उसके बाद आता है इथीरियम, $1,618 पे ट्रेड कर रहा है। कल रात में हमें काफ़ी अच्छा पंप नज़र आया था, रात में 12-1 बजे के आसपास इसके अंदर, और ये तकरीबन $1,660 के आसपास ट्रेड कर रहा था उस वक्त। और इसके अलावा BNB 278.50 पे ट्रेड कर रहा है, और XRP 0.3315 पे, कार्डानो 0.4684 पे, सोलाना 33.20, पोल्का डॉट 7.20 और डोज कॉइन 0.06044 पे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इथीरियम मर्ज के हवाले से। इथीरियम मर्ज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रह गए हैं 7 दिन। तो जैसा कि हम लोग आपको ऑलरेडी 2 वीडियोस के अंदर इथीरियम मर्ज में डिटेल बता चुके हैं कि क्या होने वाला है और क्या र्यूमर्स हैं मार्केट में इसके हवाले से। इथीरियम मर्ज से क्या इम्पैक्ट होगा इथीरियम और इथीरियम क्लासिक की प्राइस के ऊपर, इसके ऊपर भी डिटेल में बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें अगर आपको अंडरस्टैंड करना है इथीरियम मर्ज हो क्या रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इथीरियम मर्ज के अंदर ऑब्वियसली 7 दिन रह गए हैं, तो बहुत ज़्यादा हाइप तो क्रिएट हुई भी है, हाइप निकलनी भी है कभी ना कभी। तो अब टाइम आ गया है कि आप लोग जो है इससे एग्ज़िट करें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकती है। आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है इसको। ये जा सकता है तो जाने को 1800-2000 पे भी जा सकता है, बहुत क्विकली जा सकता है, और ना जाने को ये आपको 1200-1300 के ऊपर भी नज़र आ सकता है। तो ऐसी रिस्की ट्रेड लेने से बेहतर है कि बंदा ना ले, क्योंकि क्रिप्टो आपको डेली बेसिस के ऊपर मौके देती है, और आप लोगों को ज़रूरत नहीं है इतना ख़तरनाक रिस्क लेने की। अगर आप लोगों को अपना हार्ड अर्न मनी प्यारा है तो आप लोग, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अभी ट्रेड ना लें। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो मार्केट के अंदर हो रही है वो लूना के अंदर हो रही है, लूना क्लासिक जो है। तो लूना क्लासिक की भी हम एक दफ़ा प्राइस देख लेते हैं और उसके अंदर क्या चल रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं आपसे। तो टेरा क्लासिक लुंसी 0.000527 डेली दोस्तों ये 40 से 50% पंप करता हुआ नज़र आता है। और एक वक्त ऐसा भी है कि मुझे भी गुस्सा आता है कि मैंने क्यों नहीं बाय किया, लेकिन दोस्तों ये वो वाहियात कॉइन है जिसने $100 टच करके अपनी प्राइस को यहाँ तक पहुँचा दिया। बल्कि यहाँ तक भी नहीं बोलता मैं इसको, इसकी प्राइस एक टाइम पे 0.00001675 पे पहुंच गई थी, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। आप देख सकते हैं ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी हाइप इतनी ज़्यादा थी कि टॉप 5 प्रोजेक्ट्स के अंदर स्टैंड कर रहा था, और अब राइट नाउ ये 26 नंबर पे स्टैंड करता है। लेकिन इसकी सप्लाई आप देखेंगे इंतहाई पुअर है। इसकी सप्लाई तकरीबन पहुंच चुकी है 6151 बिलियन। दोस्तों, बिल्कुल नामुमकिन कहूँगा मैं, इस सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ $1 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है, आप लोगों का ख्वाब है कि इसको $1 पे देखना है, तो आपको डूकॉइन को फोर्स करना पड़ेगा कि वो ये बर्न करे, इसकी सप्लाई को वापस से जो इसकी रियल सप्लाई थी उसकी ऊपर लेकर आए, और मैक्सिमम सप्लाई को भी कैप लगाए। ये कौन सा तरीका है कि आपने शो ही नहीं किया हुआ कि मैक्सिमम सप्लाई कितनी है। आप तो सप्लाई कभी भी बढ़ा सकते हैं, दोबारा से फ्रॉड कर सकते हैं लोगों के साथ। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट से दूर रहना चाहिए। ये दूसरा शिट कॉइन बन चुका है, ये आपको प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन ये फिर आपको जब लॉस देगा तो आपके सारे पैसे एक साथ ले भी लेगा। तो ये कॉइन, इस तरह के कॉइन से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। आप लोगों को याद होगा जब शिबा इनू आया था, तो उसके बाद एक के बाद एक इस तरह के स्कैम कॉइन आना शुरू हो गए थे। फ्लोकी इनू आया, अकीता इनू आया, पता नहीं बहुत सारे कॉइन्स इस तरह के मार्केट में आए, और उसके अंदर से स्टेब्लिश जो हुआ सिर्फ शिबा इनू ही हो सका, और फ्लोकी हुआ शायद, वो भी इलॉन मस्क ने 1-2 बार ट्वीट के ऊपर उसका नाम लिखा, तो वो फैंस उसके जो है उस पर फोकस हो गए। तो दोस्तों, इस तरह के कॉइन्स जो हैं वो या तो कोई हाइप लीड करता है उसकी, या फिर जो है वो एक बबल होता है और वो कभी भी बस्ट हो सकता है। आपको याद होगा इस तरीके से नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ आई थी स्क्विड गेम, तो उसका भी एक कॉइन आया था, आप लोगों को याद होगा, और वो रातों रात जो है वो 10,000 15,000% पंप किया, और उसके बाद एकदम रग पुल हुआ और वो ज़ीरो पे पहुंच गया। तो इस तरह के कॉइन्स के अंदर आप अगर खेलना चाहते हैं तो आप $10 $15 इससे ज़्यादा ना खेलें, क्योंकि जब आपको लॉस होगा तो फिर आपको अफसोस होगा कि यार मैंने ये पैसे क्यों डाले। ठीक है, मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बोला भी था कि आप $10 $15 डाल के इससे खेल सकते हैं, और अगर आपने बाई किया हो तो $30 से $40 हो गए होंगे, जो कि आप लोगों के लिए एक टाइम का लंच तो या डिनर तो बाई कर ही सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की जो है फ़न बाई कॉल दी थी मैंने आपको, और
जिसने बाई किया वो भी कमेंट्स के ऊपर लाजमी बताया, मैं देखना चाहता हूँ कौन है वो लोग। बाकी अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम मर्ज जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, उसका लास्ट टेस्ट रन जो है वो भी हो चुका है। और अब 13 और 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं इथीरियम मर्ज के हवाले से, और उसके अंदर हमें क्लियर हो जाएगा कि आइदर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है मर्ज के अंदर या फिर ये मर्ज मतलब फुल ऑन कैरी कर जाएगा 15 तारीख को। तो आने वाले दिन जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाले हैं, और आप लोगों को इसका याद होगा मैंने बताया था कि सीपीआई डेटा भी आने वाला है, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होने वाला है। और ज़्यादातर जो है वो गैस यही किया जा रहा है कि सीपीआई डेटा अच्छा नहीं आने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नेगेटिवली कर सकती है मूव। और आप लोगों ने अपना रिस्क मैनेज करना है इस सब सूरत हाल के अंदर। और आगे उसके बाद 10 डेज़ के अंदर ही जो है कार्डानो का भी हार्ड फोक आ रहा है, वेसल हार्ड फोक, और उसके साथ ही एफओएमसी की मीटिंग भी है। सितंबर जो है पूरा फुल पैक है क्रिप्टो के लिए, और उसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो भी रही हैं। और बीच में रशिया ने भी अनाउंस कर दिया कि वो बिटकॉइन को अलाउ करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड्स के अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं आप लोगों ने, लेकिन जिस तरीके से मैं बता चुका हूँ पहले भी कि अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। और एक और बात अगर मेरी नज़र से न्यूज़ गुजरी थी वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बिटकॉइन एनालिस्ट हु कॉल्ड 2018 बॉटम वार्न्स बैड विंटर में सी 10K BTC। तो दोस्तों काफ़ी डेंजरस न्यूज़ है ये। बिटकॉइन एनालिस्ट हैं एक जिन्होंने 2018 का बॉटम जो है वार्न किया था, 2018 का बॉटम प्रेडिक्ट किया था उन्होंने। अभी कहा है कि बिटकॉइन जो है इस विंटर के अंदर $10,000 तक भी नज़र आ सकता है। तो ये काफ़ी डेंजरस है ऑब्वियसली। अभी 17, 18, 19 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और पूरी मार्केट जो ऑलमोस्ट 90% -90% पर स्टैंड कर रही है। और अगर ये आपको 10,000 पे नज़र आती है इसकी BTC की प्राइस, तो आप समझ सकते हैं कि फिर ऑल्ट कॉइन्स और मज़ीद ब्लीड होने वाले हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म बाय करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। और जो हमने रेंजेस बताई हुई हैं वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट करते जाएं, क्योंकि एक्यूमुलेशन फेज़ है ये जनवरी तक, दिसंबर जनवरी तक। उसके बाद फिर आपको दोबारा से BTC बुलिश नज़र आने वाला है, और इंशाल्लाह फिर मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि फिर हाविंग भी आगे आ रही है 2024 के अंदर। तो आप लोगों ने सब कुछ मैनेज करके चलना है। अगर आप लोगों की अंदर होल्डिंग स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा अभी आप इधर बाय करें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी होल्डिंग स्ट्रेंथ नहीं है फिर आपको पैसे चाहिए होंगे, और फिर आपको लॉस के अंदर कैश आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी अगर इस न्यूज़ को ओवरऑल पूरा कवर करें तो उसके अंदर ये लिखा है, द विंटर ऑफ 22-23 इज़ मोर ऑफ हेडेक ऑफ पॉलिटिशियंस एंड यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स। क्रिप्टो होल्डर्स वर्ल्ड वाइड में सी tangible impact says decent trader फिब। तो ये इनका नाम है, और इन्होंने बोला है कि ऑब्वियसली केओस सारा जो है पॉलिटिशियंस की वजह से ये ग्लोबली आप देख सकते हैं पाकिस्तान की ग्लोबल उसके अंदर इकॉनमी के अंदर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन यूएस और यूके की इकॉनमी जो है वो भी कोई ख़ास अच्छी नहीं चल रही। ऐसी सूरत हाल में जहाँ रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर ब्रिटेन ने गैस बंद की हुई है, और विंटर के अंदर उनको यूके को यूरोप को समझ नहीं आ रहा कि वो करेंगे क्या। उनके पास एनर्जी कोई और सोर्स बची नहीं है, कोल इंतहाई एक्सपेंसिव हो चुका है मार्केट के अंदर, और बहुत डिफ़िकल्ट सिनेरियो बनता जा रहा है। और यूरोप तो ख़त्म हो जाएगा अगर विंटर के अंदर यही हालात रहे तो। बाकी अगर बात करें इन्होंने कहा है बिटकॉइन could dive another 50% from current levels if the upcoming winter proves a major test for Europe. That was the conclusion of a veteran crypto market analyst this week. BTC USD failing to reclaim 20,000 support. Obviously जब एनर्जी क्राइसिस बिल्ड होगा तो लोग कैश आउट करके अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे हालात के अंदर क्रिप्टो के ऊपर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और ये हालात जो है क्रिप्टो को काफ़ी नीचे ले जा सकती है। बाकी अगर बात करें कॉइन टेलीग्राफ CT, you pretty much nailed the 3100 bottom last cycle. Is another leg down likely, and what price do you think is justifiable as a bottom this time around? तो इनसे क्वेश्चन किया था कॉइन टेलीग्राफ ने, और इन्होंने आंसर किया, एज इट स्टैंड्स द प्राइस ऑफ बिटकॉइन हैवीली कोरिलेटेड टू द लेगेसी मार्केट, इन पर्टिकुलर द नेस्डैक के साथ काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड है obviously, which we know is under huge pressure due to the Federal Reserve monetary policy. So this time it's a bit different due to the high correlation and external economic forces. Last time it was pretty easy due to volume attributed to the 3100 bottom and an 85% correction. This time the volume base is around 11,000
to 20,000 to 10,000 doesn't have much time based history. ऑब्वियसली दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। BTC के पहले जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड करता था उधर वॉल्यूम से ही मार्केट मैनेज हो सकती थी, लेकिन अब BTC का मार्केट कैप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब कोई एक दो बड़े इन्वेस्टर या 10 बड़े इन्वेस्टर भी इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हो चुकी है इसके अंदर। तो अब जो है इतना आसान नहीं है इसकी प्राइस को रन करना। बाकी इन्होंने कहा है हाउ इज़ द करंट साइकिल डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस बेयर मार्केट, इज़ मैक्रो प्लेइंग अ मच बिगर रोल इन दिस साइकिल। तो इन्होंने कहा एज मैंशन अबव द कोर रिलेशन विद लेगेसी इज पैरामाउंट, बिटकॉइन हैज़ नॉट एग्जिस्टेड इन अ स्टिफ इन्फ्लेशन पुश इकोनॉमी एंड इट इज़ बिहेविंग एज अ रिस्क ऑन एसेट रादर देन इन्फ्लेशन हेज, देयरफॉर इट इज़ डिफरेंट दिस टाइम टू सम एक्सटेंट, हाउएवर वी आर करेक्टिंग विद नॉर्मल टाइम फ्रेम्स। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये यही कह रहे हैं कि इस तरह की स्टिफ इन्फ्लेशन के अंदर BTC का कभी पाला नहीं पड़ा। अभी BTC को अपने और अभी तक 2008 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा मुश्किलात वाले हालात का सामना है, और अब जो है असल टेस्ट होगा BTC का कि वो इन्फ्लेशन के अंदर किस तरह परफॉर्म करता है। इन्फ्लेशन जो कि दुनिया के अंदर ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है, तकरीबन पाकिस्तान की इन्फ्लेशन अगर बात करें तो 40-45% की पहुंच चुकी है, और ग्लोबली डबल डिजिट्स के अंदर हर कंट्री के अंदर पहुंच चुकी है। तो ये ऑब्वियसली काफ़ी जो है टेस्टिंग वो होगा, सिचुएशन होगी BTC की प्राइस के लिए। You recently said that quarter one really seems really obvious. What make you so certain? Two reasons. Firstly, it used the Bitcoin cycle starting point being the actual halving of supply emission date. Bitcoin normally exit the bear market after 1,000 days or so, which would be quarter one, after which the new narrative begins. तो ऑब्वियसली दोस्तों 1000 दिन का बेयर मार्केट का साइकिल होता है, और 1000 दिन क्वार्टर वन से पहले हो चुके होंगे BTC की। तो ये कह रहे हैं कि क्वार्टर वन बुलिश हो सकता है। सेकेंडली, वी विल पास द विंटर फ्रॉम अ गेम theoretical point of view. It seems likely that things are bad, but Europe navigates the winter economically. Then things will look very positive for the most of the year, whereas things are bad. It increases the probability of dialogue, which I mentioned would bring stability short term. This could be a positive thinking, so I would give a 2 to 3% chance of this scenario. तो दोस्तों ऑब्वियसली यही कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी यूरोप को, अदरवाइज उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है। बाकी इनसे एक और सवाल किया, व्हाट्स योर टेक ऑन इथेरियम स्विचिंग टू प्रूफ ऑफ स्टेक, डज इट बूस्ट इट्स वैल्यू प्रोपोजिशन? ट्रिकी क्वेश्चन, ओनली टाइम विल टेल, द रिड्यूस्ड एमिशंस ऑफ कॉइन्स शुड बी अ कैटलिस्ट फॉर द वैल्यू। इनको भी लगता है कि दोस्तों इथेरियम की प्राइस जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हिसाब से शूट करेगी इस मर्ज के बाद, क्योंकि इथेरियम जो है वो सारे बॉक्सेस को टिक कर देगा इस मर्ज के बाद, अगर जो उन्होंने कमिट किया वो पूरा करते हैं। तो इसकी स्केलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, इसकी गैस फीस वगैरह सब ख़त्म हो जाएगी, फास्ट हो जाएगा इंतहाई। तो दोस्तों फिर कोई वजह रहेगी नहीं इथेरियम की प्राइस ना बढ़ने की, और फिर जो कहते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म टारगेट $10,000 तो वो करता हुआ शायद नज़र भी आया हमें। आर यू बुलिश ऑन इथेरियम, BTC एंड ऑल्ट कॉइन्स विद द मर्ज अप्रोचिंग इन अबाउट 2 weeks, or will this be a sell the news event? I am bullish on Ethereum generally. It is effective, similar to a halving effect. History tells us that we rally into these type of events and then dump shortly after. But the overall direction will be up. I bought into the idea, but the big elephant in the room is CPI data. तो दोस्तों ये भी CPI डेटा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, और इनका यही कहना है कि इथेरियम जो है वैसे तो मैं लॉन्ग टर्म के अंदर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर मे भी प्राइस इसकी आपको गिरती हुई नज़र आ सकती है। CPI डेटा and the sell the news means BTC might outperform short term, but over the next cycle the case for Ethereum is pretty strong. तो दोस्तों इथेरियम के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर बात करें वर यू सरप्राइज एट द 3AC कोलैप्स, इज द सिस्टमिक रिस्क स्टिल देयर? आई वाज सरप्राइज दैट दोज प्रोवाइडिंग फंडिंग did not do their due diligence on the arrangement beyond speculation. However, running a business in a space that has grown exponentially result in corner cutting, so it's that surprising. तो दोस्तों ये थी इनकी टोटल इंटरव्यू। बाकी भी उन्होंने कुछ सवाल किए जो इम्पोर्टेंट थे और मैंने आपसे कवर कर लिए, और आज की वीडियो के अंदर हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि आगे मार्केट का क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है, और आप लोगों ने क्या करना है अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि इथेरियम जो है हमें लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ सकता है, उसके ऊपर ही बात की। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे उन कॉइन्स के हवाले से भी जो आपने बाय करने हैं बिटडिप के अंदर।
और आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।